दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे सौर सिस्टम में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के अलग-अलग प्रकार के ऋण भी होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सूर्य, चंद्रमा और मंगल के पितृ ऋण के बारे में समझा चुका है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुध, बृहस्पति और शुक्र पितृ ऋण का चीज़ें। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ बुध से, तो अगर चंद्र भाव 3 पे बैठा हो और 6 पे बैठा हो तो इसमें बुध पितृ ऋण का योग बन जाता है। अब ये तो योग बन गया, अब इससे क्या होगा? जैसे अगर ये चीज़ बनता है तो इसके पीछे यानी कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी लड़की या बहन को धोखा दिया होगा या हत्या किया होगा, मतलब कुछ न कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे किसी लड़की को सहना पड़ा हो या दिक्कतें झेलनी पड़ी हो। अब भाई पहचानेंगे कैसे कि ये ऐसा योग बन रहा है या ऐसा चीज़ें है? अब मान लीजिए किसी की कुंडली ही नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि उसके साथ ऐसा हो रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो इंसान जितना भी कमाएगा उसका खर्चा इतना हो जाएगा कि कमी उसकी पड़ जाएगी रुपए में, पैसे में। और या तो उसकी आय उतनी नहीं होगी, मतलब जितना वो कमा रहा है उससे उसका परिवार या उसका खर्चा नहीं चल पा रहा है। और दूसरी एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो छोटे बच्चे जहाँ भी देखेगा, आपने देखा होगा कई लोग छोटे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। जुल्म करने का ये मतलब कि अगर वो टीचर भी है तो वो इस तरीके से पढ़ाएगा कि बच्चा उससे डर डर के पढ़ेगा। तो ये अगर चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं बुध पितृ ऋण का उसके कुंडली में योग बना हुआ है। अब इसका तो मैंने ये बता दिया कि पहचानेंगे कैसे, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? उपाय इसका सबसे बड़ा यही है कि वो अपने जितने भी खानदान में लोग हैं, मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं, जैसे चाचा चाची, भाई बहन, सबका पैसा इकट्ठा करके बुधवार के दिन किसी अच्छे जगह पे देसी घी ये बना करके 9 साल के बच्चे या छोटी कन्याओं को दक्षिणा दे के उनको खाना पीना खिलाए और उनको दक्षिणा भी दे। कम से कम उसको ये चीज़ 9 साल तक करनी पड़ेगी, तब जाके उसका बुध पितृ ऋण कम धीमे 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 खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं बृहस्पति पितृ ऋण के, तो बृहस्पति पितृ ऋण का भी बहुत बड़ा खेल होता है इंसान के जीवन में। ये बनता है शुक्र, बुध और राहु भाव अगर 2, 5, 9 पे बैठे हों। अगर मैं 2, 5, 9 की बात करूं तो ऐसे ही नहीं, मतलब शुक्र, बुध और राहु, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 पे ही शुक्र बैठे, 5 पे भी बैठ सकता है या राहु जो है 2 पे बैठ सकता है। लिखने का मेरा ये मतलब है कि हो सकता है कि ये यहाँ पे बैठ जाए दूसरे नंबर पे और ये बुध जो है यहाँ पे बैठ जाए, लेकिन बैठा होना चाहिए। अगर ये सब इस जगह पे बैठेंगे तो बृहस्पति पितृ ऋण का योग बन जाता है, जो कि इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। उसके शिक्षा को, अगर वो लड़का या लड़की पढ़ रही है तो उसके शिक्षा को वो एकदम ख़त्म कर देगा। मतलब वो ढंग से कोई भी चीज़ें आगे नहीं दे पाएगा या डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाएगा, और उसको बहुत ज़्यादा किसी न किसी अच्छे व्यक्ति की संग, मतलब कहा जाए साथ में रहने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब इसकी निशानियाँ क्या है? इसकी निशानियाँ सबसे बड़ी ये है कि वो व्यक्ति किसी भी धर्म स्थान पे जाने का उसका इच्छा ही नहीं होगी, या जो भी उसके पुरोहित, मतलब जो भी उसके होता है ना कि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा एक गुरु रहते हैं, या अभी के भी समय में एक न एक पंडित रहते हैं, वो उनके पास जाने की उसकी इच्छा नहीं होगी, या तो वो उनसे किसी न किसी चीज़ की बदला लेगा। बदला मतलब कि जैसे वो कहेंगे ये चीज़ करो तो वो मना कर देगा, कहेगा अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कोई मतलब नहीं है इसका। और दूसरा क्या, कि वो कभी भी किसी भी धर्म स्थान पे जाने से कतराएगा। मतलब वो यही कहेगा कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, सब कर्म से होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्म से तो होता ही है, लेकिन धर्म के साथ कर्म करने से हमेशा ही विजय मिलती है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति पितृ ऋण लगा है, यानी गुरु ही उसके अशांत हो गए,
देवताओं के गुरु, ये जो बृहस्पति ग्रह होते हैं ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। अगर यही अशांत हो जाएंगे तो जितने भी ग्रह हैं वो सब बहुत ज़्यादा किसी भी एक वे में, मतलब एक फोकस के साथ चलने में बहुत दिक्कतें उनको झेलनी पड़ेगी। मतलब वो उस व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति के साथ रहना ही, बात ही उसको समझना, या वो अगर अकेले कहीं भी जाएगा तो वो काम सफल नहीं कर पाएगा। देखा होगा कई लोग अकेले जाते हैं तो वो काम उससे हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। अब ये क्यों होता है? वे कहीं ना कहीं उनका बृहस्पति पीड़ित हो गया पितृ ऋण से। अब इसमें क्या है कि अगर इसका उपाय करना है तो उसको पूरे खानदान से, यानी कि खून संबंधी लोगों से इच्छा अनुसार पैसा लेके, ये नहीं कि जबरदस्ती पैसा लेना, इच्छा अनुसार पैसा लेके किसी भी धर्म स्थान पे जाके दान, या कहीं जाके दफना दे, या कहीं ऐसा कुछ करे जो लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा हो। लोक कल्याण मतलब कि लोगों, जो लोग उनके खून संबंधी नहीं है, बाहरी लोग हैं, उनसे अच्छा हो। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने खून संबंधी से मजे का पैसा ले ले, कुछ भी मिले उतना लेके और अपने तरफ से ज़्यादा लगा करके लोक कल्याण के लिए कुछ न कुछ कार्य करे। तो ये तो हो गया बृहस्पति पितृ के बारे में। अब अगर मैं बात करूं शुक्र पितृ का, तो शुक्र पितृ तभी होता है अगर सूर्य और राहु केतु भाव नंबर 2 और साथ में बैठे हो। इससे क्या होगा कि शुक्र पितृ उस इंसान के ऊपर पड़ जाएगा। अब ये क्यों होता है, इसका क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा वजह यही है, अगर किसी की कुंडली आपको पता भी नहीं है तो वो इंसान क्या करेगा, पारिवारिक मतलब अपने ही परिवार में बहुत ज़्यादा मारपीट करेगा, या किसी गर्भवती स्त्री को मारेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये एक, ये होता है ना कि एक खुशी खा वाले माहौल को भी ये गमगीन कर देगा। कहीं न कहीं खानदान में भी वो जो भी नफ़रत होता है उसको फैलाएगा, या उसी के ही ऊपर वो ज़्यादा विचार करेगा। मतलब अगर कहीं भी खुशी भी चल रही है तो इंसान यही सोचेगा कि अरे यार, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुआ मेरे से, ना कहीं उसके मन में असंतुष्टि रहेगी। मतलब वो संतुष्ट नहीं रहेगा, कहीं न कहीं उसके मन में रहेगा कि अरे यार, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए। या खाने में, एक आपने देखा होगा कई लोग खाने में भी कई तरह की कमी निकालते हैं, कहते हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो ये सब कहीं न कहीं ये शुक्र पितृ ऋण का ही इशारा कर रहा है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी वही खानदान से ही रिलेटेड है कि उसको अपने खानदान, यानी कि वही खून संबंधी लोग, जैसे कि उसके चाचा मामा जो भी मैंने बताया, उन लोगों से एक पैसा बराबर लेके, जाए कि थोड़ा ही पैसा ले लेकिन कुछ भी पैसा ले करके 100 गायों को चारा खिलाए। और ये चारा खिलाना ऐसा नहीं है कि एक दिन खिला दिए हो गए, मतलब कि उसको कई दिनों तक लगातार खिलाना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया दिन यही है कि वो शुक्रवार के ही दिन, क्योंकि शुक्र का है तो शुक्रवार के ही दिन ये काम करे, वो भी शुक्ल पक्ष में कर दे तो और अच्छी बात है। आपने सुना हो ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं। अगर इसमें वो शुक्र पक्ष में शुक्रवार के दिन अगर ये कर दे तो बहुत ही अच्छा उसको फल मिलता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और भी चीज़ें मैं आपको इसी प्रकार की बताता रहूँगा। अभी और भी कई चीज़ें हैं पितृ ऋण की, कई ग्रहों के बारे में। आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।